हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे, मेहनत से पढ़ रहे होंगे, क्लास 10th की तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए, पिछले हम क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे। तो पिछले क्लास में हम क्लास एक्सरसाइज 8.2 का हम कॉन्सेप्ट देखे थे, है ना। वहाँ पर जो एंगल था, एंगल का सारा प्रूफ हम करके दिखाए हैं और सारा प्रूफ हम अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। तो आज हम एक्सरसाइज 8.2 का सारा क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। यहाँ पे आप पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए, ताकि जैसे जैसे हम बताएंगे वैसे वैसे आपको क्या करना है, सोल्व करना है। हम यहाँ पर सोल्व करेंगे और आपको कॉपी में नोट भी करना है। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा एक्सरसाइज 8.2 का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है ये, ठीक। इसमें कह रहा है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। इसका वैल्यू क्या करना है, इवेल्युएट करना है, मतलब वैल्यू इसका निकालना है। तो इससे पहले हम जो पिछले क्लास में हम क्या पढ़े थे, तो इससे पिछले क्लास में हम सारा का सारा एंगल पढ़े थे और एंगल का वैल्यू देखे थे कि साइन 60 डिग्री में कितना वैल्यू होता है, कॉस 60 डिग्री में कितना वैल्यू होता है, टेन 60 डिग्री में कितना वैल्यू होता है। उसी तरीके से साइन 30 का, कॉस 30, टेन 30, बाकी सारा ट्रिगोनोमेट्रिक जितना भी रेशियो है, सारा का सारा हम वैल्यू हम कल प्रूव कर चुके थे। तो आज हम उसी वैल्यू को लेकर के इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अगर आपको वैल्यू नहीं याद है तो क्या कीजिए, आप टेबल निकाल लीजिए। 8.2 जो ये है एक्सरसाइज, उसका टेबल दिया होगा ये बुक के अंदर में। तो बुक के अंदर में टेबल आप साथ साथ देखते जाइए और हम वैल्यू यहाँ पर लगाएंगे और लगाने के बाद उसको सोल्व करेंगे। अब उसी के हिसाब से आप भी सोल्व कीजिएगा। धीरे धीरे सोल्व करते करते क्या हो जाएगा, आपको वैल्यू भी याद हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे सोल्व करते हैं। तो सोल्यूशन में लेंगे साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। कितना होता है वैल्यू, तो √3/2। डॉट है, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, ठीक। साइन 60 डिग्री में जितना वैल्यू होता है उतना ही होता है कॉस 30 डिग्री में। प्लस का साइन है तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे। साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 इंटू कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, ठीक, मतलब मल्टीप्लाई ही है। वैल्यू लगा दिए, अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इसको सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे सोल्व, तो √3 को जब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 अपॉन 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4 प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रहेगा 1 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4। अब क्या करेंगे, इस 4 और 4 को एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम आएगा 4। तो 4 1 जा 4, ये कितना आ जाएगा 3 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4/4। ये दोनों कैंसिल आउट होकर कितना आ गया आंसर, हमारा आंसर आ गया 1। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर सोल्व हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इसका वैल्यू क्या करना है, हमको इवेल्युएट करना है, मतलब वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे, टेबल में देखेंगे। आप अगर नए नए हैं तो एक बार टेबल को देखिए, जैसे जैसे हम वैल्यू पुट करते जाएंगे वैसे वैसे आप भी वैल्यू पुट करते जाइए। एक दो बार उसको रिवीजन कीजिएगा, आपको वैल्यू याद हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर दिया हुआ है 2, तो 2 को 2 ही लिखेंगे। और tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो tan का जो 45 डिग्री में वैल्यू है उसका स्क्वायर करेंगे। तो tan 45 डिग्री में कितना है वैल्यू, तो tan 45 डिग्री में वैल्यू आता है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसका मतलब ये होता है कि कॉस के जो 30 डिग्री में जो वैल्यू है उस वैल्यू का स्क्वायर करना होता है। तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो होता है √3/2 और इस पर स्क्वायर लगा हुआ है तो इस पर क्या करेंगे, स्क्वायर लगा देंगे। माइनस साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री में वैल्यू कितना होता है, तो साइन 60 डिग्री में वैल्यू होता है √3/2। तो √3/2 है तो √3/2 को हम √3/2 लिखेंगे यहाँ पे। और उसका स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर भी लगा देंगे। अब यहाँ पे 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 1 ही हो जाएगा। 1 का स्क्वायर या 1 का क्यूब कितना होता है, तो 1 ही होता है। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, फाइनली ये हो जाएगा 2 प्लस। अब ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है डायरेक्ट यहीं से कैंसिल आउट भी कर सकते हैं हम कि √3/2 का इसका होल स्क्वायर है माइनस √3/2 है इसका भी होल स्क्वायर है। तो यहाँ से यहाँ ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो फाइनली हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कैंसिल आउट नहीं करना है, इसको सोल्व करना है। तो सोल्व करेंगे तो √3 का होल स्क्वायर है तो उसका होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा 3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ये जो होल स्क्वायर लगा हुआ है वो ऊपर वाला का भी होल स्क्वायर है और नीचे वाला का भी होल स्क्वायर है। तो 2 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, माइनस है तो माइनस √3, तो इसका भी कितना हो जाएगा 3/4। अब यहाँ से इसको हम यहीं से क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में है। तो फाइनली मेरा आंसर कितना आ गया, तो फाइनली मेरा आंसर आ गया 2। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ये। तो हमारा ये दूसरा क्वेश्चन सोल्व हुआ। अब इस दोनों क्वेश्चन को नोट कीजिए और इसको इरेज करके हम क्वेश्चन नंबर 3 हम लेंगे। देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन ये है, थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि कॉस 45 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। अब देखिए इसमें क्या करना होता है टेबल के अंदर में। अब इस सेक 30 डिग्री का वैल्यू कन्फ्यूजन होते होंगे कि अच्छा सेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है या फिर कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू। तो एक काम कीजिए, आपको क्या करना है, साइन कॉस टेन, इस तीन का वैल्यू याद रखना है।
किसका, साइन कॉस टेन, इसका वैल्यू याद रखना है। और क्या होता है कि जो कॉट होता है वो टेन का रेसिप्रोकल होता है। कॉट किसका रेसिप्रोकल होगा, टेन का। तो रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा। जैसे टेन 30 डिग्री में वैल्यू है 1/√3, तो कॉट कितना हो जाएगा, उसी का √3 1/√3 को क्या कर देंगे, उलट देंगे, तो कितना हो जाएगा 3। तो कॉट क्या हो जाएगा, 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा √3। उसी तरीके से यहाँ पर सेक 30 डिग्री दिया हुआ है, तो हम किसको देखेंगे, ये किसका रेसिप्रोकल है, तो ये रेसिप्रोकल है कॉस का। तो कॉस 30 डिग्री में वैल्यू होता है √3/2। तो सेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2/√3। उसी का रेसिप्रोकल, वैसी वैल्यू को क्या कर देना है, हमको उलट देना है। यहाँ कॉसेक 30 डिग्री, तो कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू अगर नहीं याद है तो साइन का 30 डिग्री का वैल्यू याद करना होता है। तो साइन का 30 डिग्री में वैल्यू होता है 1/2। तो कॉसेक का कितना हो जाएगा, वो 1/2 को उलट देंगे तो बन जाएगा 2/1, मतलब 2। यहाँ पर कॉस कितना है, कॉस 45 डिग्री। कॉस 45 डिग्री का वैल्यू कितना है, तो कॉस 45 डिग्री का वैल्यू होता है मतलब 1/√2 अपन सेक 30 डिग्री। सेक 30 डिग्री, तो इसमें किसका वैल्यू है, तो हम किसका याद करेंगे, कॉस का। तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। तो ये कितना हो जाएगा, 2/√3 प्लस है तो प्लस देंगे। उसके बाद क्या यहाँ पे कॉसेक 30 डिग्री, तो कॉसेक 30 डिग्री के लिए हम क्या करेंगे, किसका याद करेंगे, साइन का। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। तो कॉसेक कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे। तो √3 इसके नीचे कुछ नहीं है, तो इसके नीचे क्या है, 1 है, कुछ नहीं है तो 1 दे सकते हैं। तो जब एलसीएम लेंगे तो क्या क्या हो जाएगा, ऊपर तो 1/√2 ये ऑलरेडी रहेगा 1/√2, और नीचे ये तो पूरा बड़ा वाला जो डिवाइड का साइन है वो हो गया। √3 और 1 का जब एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा हमारा कितना, √3। कितना बनेगा, √3। तो √3 में इससे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, अब प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 2√3। अब क्या कर देंगे, इस वैल्यू को उलट देंगे। क्या करेंगे आप, अब ये जो है अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो इसको क्या कीजिए, सेपरेट कर दीजिए 1/√2। और ये जो है ये किसका साइन है, डिवाइड का साइन है, तो डिवाइड दे देंगे यहाँ पे। डिवाइड कितना है, 2 + 2√3 अपन कितना हो जाएगा, √3। ठीक, ये वैल्यू आ जाएगा। अब डिवाइड हट के क्या बन जाएगा, ये मल्टीप्लाई बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/√2 मल्टीप्लाई ऊपर में हो जाएगा √3, अपन में नीचे में आ जाएगा क्या, 2 + 2√3। अब इसको क्या करेंगे, अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 अपन ये कितना हो जाएगा 2√2, अब प्लस ये हो जाएगा √2 में, मतलब √2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2√2, प्लस फिर इस √2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये 2 ऑलरेडी ये बाहर रहेगा, √6। कितना आ जाएगा हमारा वैल्यू। ठीक, इतना हमारा वैल्यू आ जाएगा। अब क्या करेंगे इसको, तो हम ये करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या करना होता है, रेसिप्रोकल में मतलब रेशनलाइज, सॉरी रेसिप्रोकल हम बोल दिए, रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये ऑलरेडी 2√2 है, माइनस ये हो जाएगा 2√6 अपॉन कितना रह जाएगा, तो ये रह जाएगा 2√2 माइनस 2√6, ये हो जाएगा हमारा। अब देखिए √3 से इस दोनों में मल्टीप्लाई करना है, इस √3 से इस दोनों में मल्टीप्लाई करना है। तो जब √3 से इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2√6 माइनस √3 में इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा हमारा 2√18। रूट वाला के साथ ही मल्टीप्लाई होता है, ये बाहर वाला नंबर ऐसे ही रह जाता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक फार्मूला में बेस्ड है, ये a + b, ये हो गया a - b। तो a + b इंटू a - b जो फार्मूला होता है, a + b इंटू a - b, किसका फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है a² - b² का फार्मूला। मतलब जहाँ पर a + b इंटू a - b लिखा हुआ है उसके जगह पे हम ये लगा सकते हैं, a² - b²। तो a + b इंटू a - b, इसके जगह पे हम क्या कर देंगे, तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर कर देंगे। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 2√2 इसका होल स्क्वायर माइनस कितना 2√6 इसका होल स्क्वायर। ठीक, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या करना है, अब इसमें करना है हमको कि
इस दोनों में से क्या कर लेंगे हम, 2 कॉमन ले लेंगे। क्या कर लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा √6 माइनस √18 अपॉन में इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये इसका होल स्क्वायर है लगा हुआ, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 4 और ये √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 2। तो इसका मतलब है कि इसका जो होल स्क्वायर हो जाएगा कंप्लीट, ये कितना आ जाएगा 8। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8। माइनस है तो माइनस, इसका जब होल स्क्वायर करेंगे तो 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 4 और 6 का होल स्क्वायर कितना, √6 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 6। तो 4 6 कितना 24, तो ये हो जाएगा हमारा 24। अब यहाँ से क्या करेंगे कि 2 √6 माइनस √18 अपॉन 8 में से जब 24 को माइनस करेंगे तो बचेगा हमारा कितना, ये हमारा बचेगा माइनस का 16। अब एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं इसमें, तो काम ये करते हैं कि ये जब माइनस यहाँ पर माइनस आ गया, तो ये माइनस अगर हम बाहर कॉमन ले लेते हैं, नहीं तो ऐसे रखते हैं इसको, 2 से ये कट कर देंगे, कितना -8। कितना मतलब कट हो जाएगा -8। अब देखिए इसमें क्या करना है कि अगर हम इसमें से क्या कॉमन ले ले, तो √6 को √6 ही लिखेंगे, माइनस इसको लिख सकते हैं 18 को क्या √9 मल्टीप्लाई √2। ठीक, ये इसको सेपरेट कर लेंगे, ये हो जाएगा कितना -8। तो √9 से कितना बाहर आ जाएगा, तो √9 से बाहर आ जाएगा हमारा 3, तो ये हो जाएगा √6 माइनस 3 √2 अपॉन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ये आ जाएगा -8। अब इसमें से क्या कर लेते हैं हम, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस अगर पहले लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये 3 √2 माइनस 6 √6 अपॉन -8। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली जो है हमारा आंसर हो जाएगा 3 √2 माइनस √6 अपॉन में 8। ये हमारा आंसर आ गया, 3 √2 माइनस 6 अपॉन 8। ये हमारा फाइनल आंसर पहुंच गया यहाँ तक। तो अब इस तीनों स्टेप को क्या करेंगे, लाइन बाय लाइन से आपको नोट करना है कॉपी में। यहाँ पहले यहाँ नोट कीजिए, फिर यहाँ नोट कीजिएगा, उसके बाद फिर यहाँ आपको नोट करना है। इसको नोट करने के बाद फिर क्या करेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। ठीक, हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 ये है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि sin 30 डिग्री प्लस tan 45 माइनस cos 60 डिग्री अपॉन में sec 30 प्लस cos 60 और प्लस में cot 45, इसका वैल्यू क्या करना है, हमको निकालना है। तो इसका वैल्यू, इस चैप्टर को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको वैल्यू याद होना चाहिए सारा का सारा। और सारा का सारा वैल्यू कैसे याद होगा, तो हमको 3 मेन याद कर लेना है, साइन का, कॉस का और टेन का। और उसी को क्या करना है हमको रिवीजन, उसी को हमको उलट करके कॉसेक सेक और कोट का वैल्यू हमको निकल के आ जाएगा। एक बार मेमोराइज कीजिएगा तो आपको सारा का सारा वैल्यू क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। देखिए हम कैसे लगाते हैं, यहाँ पे इसमें लगाएंगे क्या, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा हमारा 1/2। प्लस है तो प्लस, tan 45 डिग्री का वैल्यू हो जाता है 1, तो 1 लिख देंगे, माइनस cosec 60 डिग्री का वैल्यू। तो cosec 60 डिग्री का वैल्यू हमको याद करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, हमको sin 60 डिग्री का वैल्यू हमको याद होना चाहिए। तो sin 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। तो cosec हो जाएगा sin का रेसिप्रोकल, तो वो हो जाएगा 2/√3। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 2/√3। नीचे में sec 30 डिग्री, तो sec 30 डिग्री को हम लिखने के लिए हमको किसका वैल्यू चाहिए, तो cos का 30 डिग्री का वैल्यू चाहिए। तो cos 30 डिग्री में होता है √3/2। तो sec कितना हो जाएगा, sec 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 2/√3। तो ये हो जाएगा 2/√3 प्लस है तो प्लस, cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। प्लस है तो प्लस, cot 45, cot और tan दोनों 45 में कितना होता है, तो 1। अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब करेंगे इस तीनों का एलसीएम लेंगे। तो तीनों का एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 2√3। कितना आ जाएगा एलसीएम, तो एलसीएम आ जाएगा 2√3। और 2√3 एलसीएम आ गया, तो 2 से 2 क्या करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बच जाएगा √3। √3 में 1 से मल्टीप्लाई होकर √3। यहाँ प्लस है तो प्लस, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 को जब इससे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2√3, इतना ही आ जाएगा। अब माइनस है तो माइनस, √3 में जब इससे डिवाइड करेंगे, √3 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारा बचेगा कितना, तो बचेगा 2 2 हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा 4। और नीचे में ये वाला वैल्यू चल रहा है, इसमें भी क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा, इसमें भी कितना, एलसीएम आ जाएगा 2√3। √3 से √3 कैंसिल होकर कितना बच जाएगा हमारा 2 2 4। प्लस है तो प्लस, 2 में जब इस 2√3 को डिवाइड करेंगे तो हमारा बच जाएगा √3। प्लस में कितना है 1, तो 1 में जब इसको 1 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो बचेगा हमारा प्लस में 2√3। अब देखिए ये 2√3 यहाँ पर भी है, 2√3 यहाँ पर भी है, तो ये क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारा क्या बचा यहाँ पे, अब हमारे यहाँ पर बचा कि ऊपर में बचा, देखो 2√3 है, यहाँ पे 2√3 है, तो दोनों मिलाकर कितना हो गया, तो दोनों मिलाकर के हमको हो गया 3√3। 1√3 ये है और 2 √3 यहाँ पर है,
कितना हो गया 3√3। तो ये हो गया हमारा 3√3 -4 है तो -4 अपॉन में यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर वही है 1√3 यहाँ पर है 2√3 यहाँ पर है, तो कितना हो जाएगा 3√3। यहाँ पर लिखेंगे 3√3। अब प्लस में 4 है तो प्लस वाला 4 को यहाँ कर देंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको भी हम क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। क्या करेंगे, रेशनलाइज, है ना, जिसको हम परिमेयीकरण बोलते हैं हिंदी में, तो उसको रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइज करते समय क्या करना होता है, तो जो वैल्यू होता है वैल्यू एज इट इज़ लिखेंगे, सिर्फ साइन को उलट देना होता है। अगर प्लस वाला है तो उसको माइनस लिख देंगे, माइनस वाला रहेगा तो प्लस लिख देंगे। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 3√3, ये साइन प्लस का है तो माइनस हो जाएगा -4 अपॉन में यही वैल्यू फिर लिखाएगा 3√3 माइनस का 4। अब ऊपर में देखिए 3√3 -4, 3√3 -4, तो ये सेम वैल्यू है। कहीं पर ऐसा लिखा हुआ a - b और a - b, दोनों सेम ही चीज़ लिखा हुआ है। इसको हम क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं a - b का होल स्क्वायर। ठीक, ये लिखते हैं। तो a - b, a - b, ये हो जाएगा कितना 3√3 -4 उसका होल स्क्वायर अपॉन में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कौन हो जाएगा a + b, a - b, यहाँ पर हो जाएगा a² - b², यहाँ पर हो जाएगा 3√3 इसका होल स्क्वायर माइनस b की जगह पे कौन है 4 है तो 4 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसको ब्रेक करेंगे a - b के होल स्क्वायर पे। तो a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² - 2ab + b²। तो a² की जगह पे लिखेंगे 3√3 इसका होल स्क्वायर -2, a की जगह पे फिर यही लिखाएगा मल्टीप्लाई 2a, अब b की जगह पे लिखाएगा 4, अब प्लस में b² की जगह पे 4 का होल स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर a² - b², तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 9 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, तो 9 3 से कितना हो जाएगा 27, ये हो जाएगा हमारा 27 माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसी को अब आगे कैसे लिखेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और 9 को अब फिर 3 का ये √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा 3, तो 9 3 से कितना, तो 9 3 से हो जाएगा 27, ये हमारा हो जाएगा 27। माइनस है तो माइनस लिखेंगे, -2 को 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, और 6 को 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 4 24, √3 ऐसे ही रहेगा। रूट वाला नंबर सिर्फ रूट वाला नंबर से ही मल्टीप्लाई होता है, नहीं तो वो ऐसे ही लिखाता है। बाकी जो रूट में नहीं रहेगा वो नंबर से वापस में मल्टीप्लाई होता है। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6, 2 3 6, और 6 4 24, और 24 और √3 लगा हुआ है तो 24√3, ये लिखेगा हमारा 24√3, अब प्लस में 4 का स्क्वायर 16, कितना हो जाएगा 16 अपॉन में 27 में से जब 16 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 11। ठीक, अब यहाँ पर 27 प्लस में और 16 प्लस में है तो दोनों ऐड होकर कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 43, कितना हो जाएगा 43 माइनस 24√3 अपॉन में हो गया हमारा 11। तो ये हमारा फाइनल क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, यहीं तक हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ तक जल्दी से आप नोट कीजिए। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, इसका वैल्यू क्या करना है, हमको इवेलुएट करना है। बस कैलकुलेशन पे सारा फोकस रखना है और वैल्यू पुट करते जाना है, और कैलकुलेशन को क्या कर लेना है, हमको कंप्लीट कर लेना है। अगर कैलकुलेशन आपका ख़राब है, अगर बेसिक कैलकुलेशन ख़राब है तो फिर उस पर थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, है ना। इसमें सारा में क्या है, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है। जो अलजेब्रा में हम कैलकुलेशन करते हैं वही कैलकुलेशन है, बस वैल्यू लगाना है, बन जाता है मेरा ये कैलकुलेशन। तो यहाँ पे 5 है तो 5 लिखेंगे। cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है कितना, तो ये होता है 1/2, और इसका स्क्वायर लगा हुआ है तो इसमें हम क्या कर देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। प्लस 4 है तो 4 लिखेंगे। sec स्क्वायर 30 डिग्री, sec स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, तो हमको किस में जाना है, किस में, तो cos में। तो cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो √3/2 होता है। तो sec का कितना हो जाएगा 2/√3, कितना, तो 2/√3, और इसका होल स्क्वायर कर देंगे क्योंकि होल स्क्वायर लगा हुआ है। माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, तो 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो वो होता है 1, तो 1 का स्क्वायर अपॉन में कितना है sin स्क्वायर 30 डिग्री, sin स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 प्लस
कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, उसका होल स्क्वायर लगा हुआ है तो उसमें क्या कर देंगे हम स्क्वायर लगा देंगे। अब यहाँ देखिए 5 है तो 5 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 1/2 का होल स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर 1 और 2 का होल स्क्वायर 4। यहाँ पर प्लस है तो प्लस, 4 है तो 4 ही लिखेंगे, मल्टीप्लाई 2/√3 का होल स्क्वायर है तो इसको 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 अपन √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा 3 -1 अपॉन में 1/2 है तो 1/2 प्लस में तो प्लस √3/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो √3 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा 3 और 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा 4। ठीक, यहाँ तक कंप्लीट। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 में जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 और 5/4। तो यहाँ से लिखेंगे क्या, तो यहाँ से हम ये लिखेंगे कि जब 5 में 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5/4 प्लस है तो प्लस, 4 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 16 अपॉन में हो जाएगा 3, ये -1 है तो -1 अपॉन कितना हो जाएगा, इसका इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारा बन जाएगा कितना 8, कितना बनेगा 8। ठीक, अब 8 हो जाएगा, सॉरी इस दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो कितना बनेगा हमारा एलसीएम बनेगा हमारा 4, कितना बनेगा तो बनेगा 4। ठीक, मतलब कि 2 का और 4 का एलसीएम लेंगे तो अब 2 में 4 से डिवाइड, 4 में 2 से डिवाइड करेंगे और ऊपर में 2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस है तो प्लस, 4 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा कितना 3। अब यहाँ देखिए ऊपर में भी क्या करेंगे एलसीएम, तो ऊपर में एलसीएम करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 3 और नीचे इसके नीचे क्या है 1, तो एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा हमारा एलसीएम हो जाएगा 12 और 4 के टेबल में ये 12 कितने बार में आएगा, तो 4 के टेबल में 3 बार में आएगा, तो 3 में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 प्लस 3 के टेबल में 12 कितने बार में आएगा, तो ये आ जाएगा 4 बार में, और 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 64 माइनस 1 के टेबल में 12 कितने बार में आता है तो 12 बार में, अब 12 में 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, वही आ जाएगा 12 और नीचे में कितना है, तो नीचे में 2 + 3 5 अपॉन में 4। ठीक, अब क्या कर देंगे 15 में से 12 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 में से 12 को माइनस कर लेंगे तो हो जाएगा, बच जाएगा 3 और 3 में 64 को ऐड कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 67, क्या कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 67 अपॉन में कितना है, अपॉन में है 12 और इसके भी नीचे क्या है 5/4, तो ये लिखेंगे 5/4, तब ये उलट के ऊपर चला जाएगा तो ये उलट के 67/12 मल्टीप्लाई 4/5, इससे ये कितने बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3 टाइम्स है, कितनी बार में, तो 3 बार में, तो फाइनली कितना हो जाएगा ये मल्टीप्लाई होकर के, तो ये हो जाएगा 67 को 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 67 और 3 5 जा 15, तो ये हमारा फाइनल क्या हो गया, हमारा आंसर आ गया ये। तो यहाँ तक क्या, यहाँ पे कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हो गया था है ना, उसको हम ठीक कर लिए। यहाँ पे 1/2 का होल स्क्वायर था तो 1/2 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 1/4 आ गया, उसके बाद ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करके यहाँ हम लिख दिए और नीचे का 1/4 प्लस 3/4 ये दोनों कैल्शियम लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 4, तो 1 + 3 कितना हो जाएगा, 1 + 3 हो जाएगा 4/4, ऊपर वाला वैल्यू कितना हो जाएगा 15 प्लस 64 माइनस 12, तो ये दोनों क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल और फाइनली क्या हो गया हमारा आंसर ये 67/12। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। देखिए ये हमारा दूसरा का पहला क्वेश्चन है। ठीक, ये है ऑब्जेक्टिव में टिक लगाना है, लेकिन इसमें डायरेक्ट टिक नहीं लगाना है, इसको क्या करना है पहले हमको सोल्व करना है। तो 2 है तो 2 मल्टीप्लाई tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना आ जाता है, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू आ जाता है 1/√3, इसमें होल स्क्वायर लगा हुआ है तो इसमें क्या कर लेंगे, होल स्क्वायर कर लेंगे अपॉन नीचे में क्या है तो 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू कितना, तो tan स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू आ जाता है 1/√3 और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक, होल स्क्वायर आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 बाई ये हो जाएगा कितना 3 अपॉन में कितना हो जाएगा 1 प्लस में 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1/3। अब देखिए यहाँ तक हमारा क्या हो गया, ये कैलकुलेशन हुआ। इसके बाद क्या करेंगे, तो इसके बाद हम करेंगे कि इसको ऊपर से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 2/√3 अपॉन नीचे में कितना है, ये एलसीएम होकर के आ जाएगा 3 + 1 कितना 4/3। अब इसको सोल्व कर लेंगे, क्या कर लेंगे 2/√3 और ये चला जाएगा ऊपर 3/4,
तो ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट, 2 मरतबा कैंसिल आउट हो जाएगा, और रूट 3 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा कितने मरतबे में, रूट 3 मरतबे में। तो कितना आ गया हमारा, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया रूट 3/2। तो रूट 3/2 ये किस में वैल्यू है, तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारा साइन 60 डिग्री का। तो ये किसका वैल्यू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री का वैल्यू। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन है, दूसरा का सेकंड क्वेश्चन है, कह रहा है कि 1 - tan² 45 डिग्री अपॉन 1 + tan² 45 डिग्री, ये किस में वैल्यू होगा। तो इसको भी क्या करेंगे, हम सोल्व करेंगे। तो इसको सोल्व करेंगे कितना, तो ये हो जाएगा 1, तो 1 ही रखेंगे, माइनस tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है कितना, तो 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, ठीक, अपॉन में 1 है तो 1 प्लस tan² 45 डिग्री, इसका हो जाएगा 1 और 1 का स्क्वायर, तो ऊपर में आ गया कितना 1 माइनस ये हो जाएगा 1 अपॉन में 1 + 1, कितना हो गया, ऊपर में से 1 में से 1 खत्म हो जाएगा 0/2, ये हो गया कितना 0। तो 0 में 0 किसका वैल्यू है, तो 0 हमारा हो जाएगा, 0 हमारा किसका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा किसका, तो 0 ऑलरेडी दिया हुआ है ना, तो क्या दिया हुआ है, 0 हमारा आंसर दिया हुआ है कि sin 2a = 2 sin a, ये कब इक्वल होगा, ठीक है, इक्वल होगा किस पे, 0 डिग्री पे। ठीक, हम अलग अलग वैल्यू लगा करके हम दिखाएंगे कैसे कैसे अलग है, लेकिन हम डायरेक्ट पहले इसका आंसर बता लेते हैं, क्योंकि sin 2 और 0 डिग्री में कितना हो जाएगा, तो 0 डिग्री हमारा वैल्यू हो जाएगा 0 = इधर है 2 मल्टीप्लाई sin 0 डिग्री की वैल्यू हो जाएगा 0, तो 0 को इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है तो क्या हो जाता है 0 = इधर हो जाएगा 0, तो कितना हो जाएगा, तो sin 0 डिग्री का वैल्यू, किसका वैल्यू, sin 0 डिग्री का वैल्यू। ठीक, क्योंकि अगर अलग अलग वैल्यू लगाएंगे, सपोज करिए इसमें क्या करते हैं हम 30 डिग्री का वैल्यू लगाते हैं और करके, तो साइन यहाँ पर 2 दिया हुआ है तो 2 और a का वैल्यू कितना लगा देंगे 30 डिग्री, तो 30 डिग्री लगा दिए = इधर कितना है तो 2 मल्टीप्लाई इधर कितना है साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री, अब ये है साइन तो साइन ही रहेगा, 2 × 30 कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, इधर कितना हो गया 2 मल्टीप्लाई साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, कितना हो गया 1/2, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, इधर हो गया कितना, इधर हो गया 1, तो ये कभी √3/2 1 के बराबर होगा, कभी नहीं होगा। तो अगर 30 डिग्री लगाएंगे या 45 डिग्री लगाएंगे तो नहीं आएगा इक्वल, और 0 डिग्री लगाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा साइन 0 डिग्री का वैल्यू पे क्या हो जाएगा, दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो रहा है। 4th नंबर क्वेश्चन है सेकंड का, है ना। 4था नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 - tan² 30 डिग्री, ये किसके बराबर होगा। तो इसमें भी क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा 1/√3 अपॉन में 1 माइनस ये हो जाएगा 1/√3, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 में 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2/√3 अपॉन में ये यहाँ पर 1, तो 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 1/3। अब ये एज इट इज रहेगा 2/√3 अपॉन में कितना है, जब एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 3 - 1, कितना 3 - 1/3। तो अब ये क्या कर लेंगे, यहाँ पे 2/√3 ऑलरेडी है, ये उलट के ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 ऊपर चला जाएगा, और 2 कितना आ जाएगा, 2 कहाँ जाएगा नीचे, तो 2 से 2 कैंसिल, और √3 से इस 3 को कैंसिल आउट करेंगे तो √3 टाइम्स में कैंसिल आउट होगा। √3 टाइम्स में कैसे, तो 3 को हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई √3, इसीलिए √3 से एक रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, एक √3 बच जाएगा। तो फाइनली हमको कितना आया आंसर, तो हमारा आंसर आया √3। तो √3 किसका वैल्यू है, तो √3 हमारा हो जाएगा किसका, तो √3 हमारा हो जाएगा tan 60 डिग्री का, किसका tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा √3। ठीक, तो उसमें आंसर कौन हो जाएगा, तो tan 60 डिग्री। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। ठीक, 2 में कितना 4 क्वेश्चन था, 1 में 5 क्वेश्चन था, इतना क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लिए। अब हम इससे आगे क्वेश्चन हम लेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं, अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, कोई नया चीज़ आपको अगर सीखने के लिए मिला है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।